एक व्यक्ति मूर्ति बनते हुए देखना चाहता है। वो पहुंच जाता है मूर्तिकार के पास कि देखें जरा ये मूर्तिकार मूर्ति कैसे बना रहे हैं। इसी जिज्ञासा के साथ वह व्यक्ति पहुंच जाता है मूर्तिकार के पास। मूर्तिकार को वह पत्थर तोड़ते हुए देखता है कि मूर्तिकार तो पत्थर तोड़े जा रहा है। हथौड़े के प्रहार से पत्थर तोड़े जा रहा है। पूछता है व्यक्ति कि आप मूर्ति कब बनाओगे? मैं मूर्ति बनते हुए देखना चाहता हूँ, इसीलिए तो मैं आया हूँ। मैं मूर्ति बनते हुए देखना चाहता हूँ। आप मूर्ति तो बना नहीं रहे, आप बस पत्थर तोड़े जा रहे हो। आप मूर्ति कब बनाओगे? मूर्तिकार कहता है प्यारे, यहाँ मूर्ति कहीं बाहर से नहीं आने वाली कि आप देख सकोगे, दर्शन कर सकोगे। किसी दूसरे स्थान से यहाँ मूर्ति नहीं आने वाली। मैं तो उन्हीं पत्थरों को तराशता, काटता, छांटता, दूर करता जा रहा हूँ जो मूर्ति बनने में बाधक हैं। मैं तो ऐसे ही पत्थरों को तराशता, काटता, छांटता, दूर करता जा रहा हूँ जो मूर्ति बनने में बाधक हैं। उन्हीं पत्थरों के दूर होते ही, उन्हीं पत्थरों के हटते ही मूर्ति इसी में से प्रकट हो जाएगी। वो इसी में है, वो इसी में है। वो बाहर से नहीं आने वाली कि आप देख सकोगे। हम सबके भीतर भी प्रभु परमात्मा की दिव्य भव्य मूर्ति है। हमारे दुखों का कारण हमारा अज्ञान ही तो है। हमारे दुखों का कारण हमारी अविद्या है। हमारे दुखों का कारण हमारा असत्य ज्ञान है, हमारा अहंकार है, हमारा अभिमान है। मनोविकारों के दूर होते ही, मनोविकारों के नष्ट होते ही प्रभु परमात्मा की जो दिव्य भव्य मूर्ति हम सबके भीतर है, उसका प्रत्यक्ष दर्शन होता है, उसका परम दर्शन होता है। कोई अयोग्य नहीं है, सब प्रभु के ही जीव हैं। मैं प्रायः कहता रहता हूँ, सब प्रभु के ही जीव हैं, सब प्रभु के ही जीव हैं और सबके भीतर वही परम प्रभु
सच्चिदानंद स्वरूप से स्थित हैं, सच्चिदानंद स्वरूप से स्थित है। वही हमारे श्वासों का श्वास है, वही हमारे प्राणों का प्राण है। जो है उसी का तो अनुभव करना है। हम जीवन कहें या सत्य कहें, दो बात नहीं एक ही बात है। क्योंकि हम सबके जीवन का आधार, हम सबके जीवन का आधार, हमारी श्वासों का श्वास, हमारे प्राणों का प्राण परमात्मा है। परमात्मा है जो परम आनंदमय है, जो परम शांतिमय है, जो परम सत्य स्वरूप है। वही हम सबके जीवन का आधार, सर्वाधार परमात्मा है। केवल शरीर का ध्यान रखने के लिए ये शरीर नहीं मिला है कि बस केवल शरीर का ही ध्यान रखें। हम खुद को भुला नहीं सकते। शरीर की पुष्टि, शरीर की पुष्टि और इंद्रियों की तृप्ति हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। शरीर का ध्यान रखना है, क्योंकि शरीर आत्म कल्याण में उपयोगी है। ये मानव जीवन, ये मानव शरीर प्रभु परमात्मा का परम प्रसाद है, परम प्रसाद है। ईश्वर की परम कृपा से ये मिला है। यूं ही नहीं मिल गई ये जिंदगी। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, क्योंकि समय का चक्र बहुत तेजी से दौड़ा भागा जा रहा है। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए। बल्कि ये जीवन है क्या, बल्कि ये जीवन है क्या, इसका अनुभव हो, इसका ज्ञान प्राप्त हो वास्तविक। क्योंकि हम सबके जीवन का आधार, हम सबके श्वासों का श्वास, हमारी प्राणों का प्राण और कोई नहीं, साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है। वही हमारे श्वासों के श्वास है, वही हमारे जीवन के आधार हैं। हम स्वयं को भूल नहीं सकते। कौन हूँ मैं, कहाँ से आया, क्या कर रहा और जाना कहाँ है, लक्ष्य क्या है, किधर जाना है। मैं प्रायः कहता रहता हूँ कि आध्यात्मिक जीवन के लिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए 4 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। कौन हूँ मैं, ये कितनी बड़ी जिज्ञासा है। हम दूसरों के बारे में तो बहुत जानना चाहते हैं,
समझना चाहते हैं, दूसरों को ही देखते हैं। हमारी दृष्टि ही बहिर्मुखी है, हम बाहर ही दौड़ लगा रहे हैं। हमारी गति बहिर्मुखी है। कौन हूँ मैं? हम शरीर तक तो सीमित नहीं, इंद्रियों तक तो सीमित नहीं, आँखों से देख रहे हैं, कानों से शब्दों का श्रवण कर रहे हैं, नासिका में घ्राण शक्ति है, जिह्वा से रस ले रहे हैं, त्वचा से स्पर्श का अनुभव प्राप्त हो रहा है, सिर के शीर्ष भाग से पैर के तलवे तक त्वक इंद्रिय है, त्वचा है, स्पर्श का अनुभव हो रहा। जो कुछ भी है बाहर का, बाहर का ही तो समाचार मिल रहा है। इंद्रियां बहिर्मुखी हैं। हम शरीर तक सीमित नहीं हो सकते क्योंकि हम जड़ नहीं हैं। हम इंद्रियों तक सीमित नहीं हो सकते। शरीर की पुष्टि और इंद्रियों की तृप्ति हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। कौन हूँ मैं? ये कितनी बड़ी जिज्ञासा है। एक साधक, एक साधिका श्रेष्ठ विचारों से, पवित्र विचारों से मन को गतिमान रखते हैं। शुद्ध पवित्र विचारों से मन को भरना मन के नियंत्रण की विधि है। मन के नियंत्रण की विधि सेवा भाव है, सत्संग है, साधना का अभ्यास भी है। बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं क्योंकि हमारा मन बाह्य संपर्क में अत्यधिक है, बलात् स्थिर नहीं कर सकते, प्रयास विफल होता है। जैसे जैसे पीपल का पत्ता है, तनिक हवा के स्पर्श से कितनी तेजी से हिलने डोलने लगता है, जैसे मानो भूकंप आ गया हो, आंधी आ गई हो। मन की वही स्थिति है। थोड़ा भी परिवर्तन हुआ, अभी थोड़ा हिला है भीतर में, जैसे भूकंप आ गया हो। मन की यही गति है, मन की यही स्थिति है। कौन हूँ मैं? कहाँ से आया, क्या कर रहा और जाना कहाँ है? इसी का जो चिंतन है, इसी का जो चिंतन है वह आध्यात्मिक चिंतन है, आत्म कल्याण में उपयोगी चिंतन है। हम शरीर तक सीमित नहीं हो सकते। यदि ये शरीर हमारा रहता तो हम इसे लेकर चले जाते। मैं प्रायः कहता रहता हूँ, ये शरीर हमें मिला है, हमारा है नहीं। यदि ये शरीर हमारा रहता तो हम इसे लेकर चले जाते। हम लेकर तो आ गए हैं, हम लेकर तो आ गए हैं, इस शरीर को लेकर जा नहीं सकते, जा नहीं सकते, ये ले लिया जाता है। हमारा रहता तो हम लेकर चले जाते हैं। हम अपनी वस्तुओं का कितना ध्यान रखते हैं,
बहुत संभाल कर सहेज कर रखते हैं। वो हमारे लिए उपयोगी हो या ना हो, दूसरे के लिए भी कुछ उपयोगी हो सकती है, ऐसा भी बहुत बार हमारा चिंतन नहीं रहता। हम अपने प्रत्येक वस्तु का कितना ध्यान रखते हैं, कहीं यूं ही छोड़ देते हैं क्या? यदि ये शरीर हमारा रहता तो हम लेकर चले जाते, ये हमारा है नहीं। इदं न मम। इसीलिए यज्ञ में हम बार बार इसकी घोषणा करते हैं, इदम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये इदं न मम। हम बोलते हैं इदं प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये इदं न मम। मेरा नहीं है। बार बार हम इसकी घोषणा करते हैं यज्ञ हवन में। मैं और मेरा से ही ऊपर उठाता है यह यज्ञ। यह जो मैं है वो अवास्तविक अहम है, एक मैं है वास्तविक अहम। यज्ञ है त्याग भाव, समर्पण भाव। यज्ञ से हमारी भौतिक कामनाओं की सिद्धि संभव है, सकाम कर्म है यह। किंतु यज्ञ की मुख्य भावना का तात्पर्य स्वार्थ के त्याग और परोपकार के ग्रहण से है। स्वार्थ का त्याग हो और परहित का ही चिंतन हो, यही यज्ञ भाव है, यही सेवा भाव है। जो योगी है, जो योगी है वही तो उपयोगी है, वही तो उपयोगी है। योगी ही उपयोगी है, क्योंकि उसके पास विराट दृष्टि है, व्यापक दृष्टि से। अपने जीवन का विकास करता है। मैं तू यह वह, मैं उसका जीवन व्यर्थ नहीं हो सकता। भक्ति भाव के बिना, सेवा के बिना, विराट चिंतन के बिना ये जीवन जैसे व्यर्थ हो। मैं तू या वह, तेरा मेरा, ये जीवन को जैसे बिल्कुल व्यर्थ गंवाने जैसा मनोविकार। जीवन की सहजता नष्ट न हो, जीवन की सरलता स्वाभाविकता नष्ट न हो। हम सबका जीवन आनंदमय बने। कोई हताशा, कोई निराशा, कोई कुंठा, कोई अवसाद हमें घेर न ले। यह तभी संभव है जब दृष्टि विराट हो, जब यज्ञ भाव हो, जब सेवा का चिंतन हो, जब समग्र चिंतन हो। इदं न मम, हम बोलते हैं। ईश्वर की अनंत शक्तियां, ईश्वर की अनंत शक्तियां हमारी सेवा में ही तो लगी है। ये सूर्य देव हमारे लिए निरंतर कर्मशील हैं। ये पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमती जा रही है। चंद्रमा शीतलता प्रदान करते जा रहे हैं। सब घूम ही रहे, आपस में टकराते क्यों नहीं? कौन है जो इन सबको बांध रखा है?